अगर मैं आपको बोलूं कि जो आप जताना चाहते हैं, जो आप एहसास कराना चाहते हैं, तो वो क्या सही तरीके से करा पाते हैं। और आपको किताब पढ़नी चाहिए तो आपको यही लगेगा, अरे जो मैंने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा है या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, बोरिंग लगती है। तो मैं उस किताब की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे मेरी समझ बहुत ज़्यादा है, मैंने ऐसे ही बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। तो दोस्तों मैं बुक कौन सी बात कर रहा हूँ, मैं जीवन की बुक की बात कर रहा हूँ। अगर आपने प्रभावी बोलने की कला नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़नी चाहिए। इसमें चैप्टर नंबर 8 में इंटेंशन और बिहेवियर मॉडल है। उसमें यह बताया गया है कि जो हमारा इंटेंशन होता है, जरा सोचिए, माँ बाप का इंटेंशन बच्चे के प्रति बहुत ही अच्छा होता है। एक पति का पत्नी के लिए इंटेंशन प्योर होता है, या एक पत्नी का पति के लिए इंटेंशन प्योर होता है, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आती हैं। तो इंटेंशन कभी भी खराब नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि हम जो बिहेव करते हैं, जो हमारा इंटेंशन है और जो हमारा बिहेवियर है, वो अलाइन नहीं होता है। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं। उसमें समझेंगे कि इंटेंशन और बिहेवियर का डेफिनेशन क्या है, उसके पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्यों आते हैं, और उसको हम अपने जीवन में अप्लाई कैसे करें। अगर आपने चैनल को नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए। ऐसे ही चलते चलेंगे और आपको बेहतर बनाते रहेंगे। तो जो इंटेंशन है हमारा, हम क्या अचीव करना चाहते हैं कन्वर्सेशन के दौरान, या हमारा गोल क्या है, हम ट्रस्ट बिल्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं हम वो सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और हम अपनी फीलिंग्स, हम अपने इमोशंस कैसे सामने वाले तक पहुंचा पा रहे हैं। और मैं आपको अगर बताऊं कि गुस्से की सारी जड़ हमारा इंटेंशन और बिहेवियर अलाइन नहीं होता है। जरा सोचिए, अगर आपको पिताजी ने थप्पड़ मारा होगा तो किस लिए मारा? उनका इंटेंशन बहुत प्योर था कि बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए। अगर घर में पति पत्नी का थोड़ा सा तू मैं हो रहा है तो इंटेंशन सही होता है कि इन्होंने ये काम नहीं किया या इनको काम ये करना चाहिए। जबकि जो इंटेंशन हमारा अच्छा है, बिहेवियर हमारा अच्छा नहीं रहता है, हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा जल जाते हैं, भुनभुना जाते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। जबकि बिहेवियर की डिफिनेशन की बात करें, हमारा एक्शन कैसा है, हम वर्ड्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वर्ड्स में बहुत बड़ा जादू है। अगर मैं आपको बोलूं, समझिएगा, वही वर्ड है कि काफ़ी अकेला हूं, लेकिन इसी वर्ड को मैं इंटरचेंज कर दूं कि अकेला काफ़ी हूं, तो क्या हुआ? वर्ड्स का बहुत बड़ा रोल है। नॉन वर्बल CUEs मीन्स शब्दों का रोल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उससे ज़्यादा रोल हमारी बॉडी लैंग्वेज का होता है। हम कौन सी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और हम अपना इंटेंशन कैसे कन्वे करते हैं, और हम कैसे फीलिंग, अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिहेवियर के दौरान आती हैं। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट समझते हैं कि अगर हमारा बिहेवियर और इंटेंशन अलाइन रहेगा तो कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव होगा। जरा सोचिए, आपके घर में शांति होगी, आपके ऑफिस में शांति होगी, प्रोडक्टिविटी आपकी तो अपने आप शू हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इसको सही अलाइन करने की ज़रूरत है और इंटेंशन बिहेवियर को सही समझने की ज़रूरत है। हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं और हमारे व्यवहार में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि बहुत लोगों का गैप होता है किसमें? इंटेंशन और बिहेवियर में। इसीलिए हमारे जीवन का मैप भी बिगड़ जाता है। आज मैं देखता हूँ लोग 10-10 बजे, 12-12 बजे, 1-1 बजे घर पहुँच रहे हैं। जरा सोचिए उस घर का क्या होगा अगर सही तरीके से आपका अलाइनमेंट नहीं चलेगा। साइकिल आपने चलाई थी, गाड़ी आपने चलाई थी, थोड़ी सी एक पहिए में हवा कम रहती है, एक्सीलेटर मारे जाओ, प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। तो कम्युनिकेशन आपका कैसा है? तो प्रभावी बोलने की कला आपको पढ़नी चाहिए। रिलेशनशिप में हमारे क्लैरिटी होती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और मेंटेन रिलेशनशिप हमारा रहता है। कॉन्फ्लिक्ट हमारे रिजॉल्व होते हैं और कम्युनिकेशन हमारा अच्छा होता है। तो निगेटिव एस्पेक्ट की अगर बात करें, अगर हमारा बिहेवियर और इंटेंशन अलाइनमेंट नहीं है, समझिएगा सेम सामने वाले का है। आपको क्या समझना है? आपको उनका बिहेवियर ना देखते हुए उनका इंटेंशन देखना है। बिहेवियर ना देखते हुए इंटेंशन देखना है। अगर आपको पिताजी ने थप्पड़ लगाया या कुछ भी किया तो आपको क्या है, क्या सोचना है कि ये मेरे भविष्य के लिए बात कर रहे हैं।
घर में आपके तू तू मैं हो रही है, तो कहीं ना कहीं इंटेंशन प्योर होता है। रिलेशनशिप सफ़र होता है। आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप सफ़र होता है। पहले तो बोलते हैं कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन बाद में क्या होता है, जब वो साथ रहने लगते हैं तो रिलेशनशिप सफ़र होता है। मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं, मतलब कुछ प्लस माइनस चलता रहता है और डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। ट्रस्ट हमारा डिक्रीज होता है। ऑफिस में भी अगर मैं बात करूँ, ट्रस्ट डिक्रीज होता है। जरा सोचिए, विश्वास एक ऐसी चीज़ है, आस ऐसी चीज़ है कि अगर विश्वास नहीं है तो बड़े से बड़ा रिलेशन कैसे चल पाएगा। फ्रेंडशिप की अगर मैं बात करूं, हर्टली फील हो जाता है हमारा फ्रेंड, पैसिव एग्रेशन हो जाते हैं, तो पैसिव एग्रेशन हमें नहीं होना चाहिए। और कंसीक्वेंसेस इसके क्या हैं, अगर हम इंटेंशन बिहेवियर को नहीं समझेंगे तो हम अनसिक्योर हो जाते हैं, रिलेशनशिप इशू आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, हम लोगों को नेग्लेक्ट करने लगते हैं। अगर सोचिए हम किसी को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी हमारी नहीं आएगी। अब हम समझेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब इम्प्लीमेंट और अप्लीकेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं, तभी रिजल्ट आता है। जरा सोचिए, आज यूट्यूब में, इंस्टा में इतना सारा कंटेंट है, अगर हमने बहुत सारा इधर लोड दे दिया लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो प्रोडक्टिविटी हमारी नहीं आएगी। तो इसको हम कैसे अलाइन करेंगे, हमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि हमारा इंटेंशन क्या है, हम क्या दर्शाना चाहते हैं, हम क्या बताना चाहते हैं, ये चीज़ हमें अलाइन करनी पड़ेगी। और जो हमारा मिस अलाइनमेंट है, मिस अलाइनमेंट को भी सही तरीके से समझना पड़ेगा, फीडबैक लेनी पड़ेगी। क्योंकि मैं कभी कभी वर्कशॉप में बोलता हूँ, फीडबैक जो है हमारी कम बैक ऑफ सक्सेस है। जरा सोचिए, जो नहीं आता है, जो आता है सीख लूंगा, और जो नहीं आता है उसे इंप्लीमेंट करके मैं सीख लूंगा। और प्रैक्टिस हमें एम्पैथी की करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटेंशन सबका प्योर होता है, बिहेवियर का अलाइनमेंट नहीं होता है, इसलिए कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं। तो इसमें आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, या आपके घर में कैसा अलाइनमेंट रहता है, जस्ट आप कमेंट्स करके बताएं। और ऐसे ही चलते रहेंगे, अगर चैनल को नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही चलते रहेंगे और आपको एक दिन बेहतर बनाते रहेंगे। वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए, अभी तक रुके रहने के लिए, और नो डाउट किताब पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।